इमेजिन कीजिए एक मोमेंट के लिए कि आप अभी अभी घर पर बस्टर नाम का एक एनर्जेटिक फ्लॉपी ईयर्ड गोल्डन रिट्रीवर पप्पी लाए हैं। आप बस्टर को एक सिंपल ट्रिक सिखाना चाहते हैं, कमांड पर बैठना कैसे है। आप असल में ऐसा कैसे करते हैं? आप निश्चित रूप से बस्टर को द फिजिक्स एंड बायोमैकेनिक्स ऑफ केनाइन पोस्चर टाइटल वाली 400 पेज की टेक्निकल मैनुअल नहीं थमा सकते। आप उसे एक व्हाइट बोर्ड के सामने बैठाकर उसके पिछले हिस्से को कारपेट पर झुकाने के लिए ऑप्टिमल नी जॉइंटल एंगल दिखाते हुए फ्री बॉडी डायग्राम्स नहीं बना सकते। नहीं, आप एक टेक्स्ट एडिटर खोल सकते हैं, एक्शन के लिए रिक्वायर्ड हर एक मसल कॉन्क्शन को डिफाइन करने वाली एक क्विक पायथन स्क्रिप्ट लिख सकते हैं और उस कोड को सीधे बस्टर के ब्रेन में अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने इनमें से कोई भी चीज करने की कोशिश की तो बस्टर शायद बस अपना सिर झुकाएगा, आपको एक हैरान भरी नजर से देखेगा और आपके शू को चबाने लगेगा। इसके बजाय आप एक ऐसी प्रोसेस का यूज करते हैं जो कहीं ज्यादा एंशियंट, इंट्यूटिव और पावरफुल है। आप बस्टर के सामने टाइनी डिलीशियस ट्रेट्स से भरी पॉकेट लेकर खड़े होते हैं। आप उसे देखते हैं और कहते हैं सिट। शुरुआत में बस्टर को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि उस आर्बिट्रेरी साउंड का क्या मतलब है। वह ऊपर जंप करता है, वह आपके हाथ को लिक करता है, वह बात करता है, वह एक सर्कल में स्पिन करता है, वह रैंडम बिहेवियर्स का एक पूरा कैस्केड ट्राई करता है क्योंकि उसे वह ट्रीट चाहिए, लेकिन उन इनिशियल एक्शंस में से कोई भी उसे वह नहीं दिला पाता जो वह चाहता है। फिर अपनी एनर्जेटिक प्रोबिंग के दौरान पूरी तरह से एक्सीडेंटली बस्टर अपने रियर एंड को फ्लोर की तरफ लोअर करता है। क्लिक। जिस एग्जैक्ट मोमेंट उसकी टेल कारपेट को टच करती है, आप कहते हैं गुड बॉय और उसे फ्रीज ड्राइड लिवर का एक पीस थमा देते हैं। बस्टर की आंखें चमक उठती हैं, उसका पप्पी ब्रेन एक पावरफुल एसोसिएशन रजिस्टर करता है। मैं एक स्टैंडिंग एंडिंग पोजीशन में था, मैंने एक स्पेसिफिक साउंड सुनी, मैंने एक स्पेसिफिक फिजिकल मूवमेंट किया और इंस्टेंटली वर्ल्ड ने मुझे किसी अमेजिंग चीज से रिवॉर्ड दिया। वह फिर से ट्राई करता है, शायद सेकंड टाइम वह थोड़ा झिझकता है या कंफ्यूज हो जाता है और पहले भौंकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रायल एरर और स्वादिष्ट पॉजिटिव फीडबैक के डजन इटरेशंस के बाद कुछ कमाल का होता है। बस्टर अपने आप रूल समझ जाता है। आपने उसके मोटर कंट्रोल सिस्टम को मैनुअली प्रोग्राम नहीं किया था, आपने बस एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जहां वह एक्सप्लोरेशन और रिवार्ड्स के जरिए सही बिहेवियर खोज सके। कांग्रेचुलेशंस, आपने अभी अभी अपना पहला रीइंफोर्समेंट लर्निंग प्रोटोकॉल एग्जीक्यूट किया है। सेक्शन ब्रेक। फ्रॉम ट्रीट्स टू एल्गोरिदम्स, द कोर लूप। अपने कोर में रीइंफोर्समेंट लर्निंग यानी RL बस करके सीखने का एक मैथमेटिकल फॉर्मलाइजेशन है। यह इस बात का साइंस है कि कैसे एक एक्टिव डिसीजन मेकर यह सीखता है कि क्या करना है, सिचुएशंस को एक्शंस से कैसे मैप करना है ताकि न्यूमेरिकल रिवार्ड सिग्नल को मैक्सिमाइज किया जा सके। ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अपोजिट, जहां एक प्रोग्रामर हर पॉसिबल सिनेरियो के लिए स्पष्ट स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस लिखता है, एक RL सिस्टम को एक गोल अलाउड एक्शंस का एक सेट और फीडबैक की एक स्ट्रीम दी जाती है। इसे खुद एक्टिवली ट्राई करके यह खोजना होता है कि कौन से एक्शंस सबसे ज्यादा रिवार्ड देते हैं। हमारे डॉग ट्रेनिंग सिनेरियो को एक फॉर्मल कंप्यूटेशनल फ्रेमवर्क में बदलने के लिए RL दुनिया को कुछ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स में बांटता है। द एजेंट, ये लर्नर या डिसीजन मेकर है। हमारी ओपनिंग स्टोरी में बस्टर एजेंट है। एक मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में एजेंट एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, किसी वीडियो गेम में एक वर्चुअल कैरेक्टर या किसी फिजिकल रोबोट का इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन हो सकता है। द एनवायरनमेंट, ये एजेंट के बाहर की हर चीज है, वह दुनिया जिसके साथ एजेंट इंटरेक्ट करता है। बस्टर के लिए एनवायरनमेंट में लिविंग रूम, कारपेटेड फ्लोर, ट्रीट की स्मेल और आपकी आवाज शामिल है। एक रोबोट के लिए एनवायरनमेंट उसका फिजिकल वर्क स्पेस है जो वॉल्स, ग्रेविटी, सरफेसेस और ऑब्स्टेकल्स से भरा है। द स्टेटस, ये एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एनवायरनमेंट की करंट कंडीशन या कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्या बस्टर खड़ा है, बैठा है या मिड जंप में है? क्या रोबोट लेफ्ट की तरफ 3 डिग्री झुका हुआ है या एकदम सीधा खड़ा है? द एक्शन ए, यह किसी दिए गए मोमेंट पर एजेंट के लिए अवेलेबल कोई भी चॉइस या मूवमेंट है। बस्टर भौंक सकता है, बैठ सकता है, जंप कर सकता है या लेट सकता है। एक रोबोट मोटर टॉर्क बढ़ा सकता है, एक जॉइंट रोटेट कर सकता है या थ्रस्टर ऑफ कर सकता है। द रिवार्ड आर, यह एजेंट के एक्शन लेने के बाद एनवायरनमेंट द्वारा दिया गया एक सिंपल न्यूमेरिक फीडबैक सिग्नल है। एक पॉजिटिव नंबर जैसे बस्टर को ट्रीट मिलना सक्सेस का सिग्नल देता है। एक जीरो या नेगेटिव नंबर जैसे एनर्जी वेस्ट करना या टेबल से टकरा जाना सिग्नल देता है कि आउटकम सब ऑप्टिमल या अनडिजायरेबल था।
डायग्राम एनवायरनमेंट और एजेंट के बीच के इंटरेक्शन को दिखाता है। एनवायरनमेंट एजेंट को स्टेट एस और रिवॉर्ड आर प्रोवाइड करता है और एजेंट एक्शन ए के साथ रिस्पॉन्ड करता है। यह डायनामिक एजेंट और उसकी दुनिया के बीच एक कंटिन्यूअस ऑनगोइंग डायलॉग क्रिएट करता है। एजेंट करंट स्टेट एस सब टी को ऑब्जर्व करता है। एजेंट एक एक्शन ए सब टी को सिलेक्ट और एग्जीक्यूट करता है। एनवायरनमेंट अपडेट होता है, एक नए स्टेट एस सब टी प्लस वन में ट्रांजिशन करता है और एक रिवार्ड आर सब टी प्लस वन वापस देता है। एजेंट इस नई इंफॉर्मेशन का यूज अगले स्टेप के लिए अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को रिफाइन करने के लिए करता है। ध्यान दीजिए कि इस लूप में क्या मिसिंग है। एजेंट के कंधे पर कोई मास्टर टीचर खड़ा होकर यह नहीं कह रहा है कि स्टेट एस में एग्जैक्ट सही मैथमेटिकल एक्शन ए था। एजेंट को कभी भी सीधे तौर पर नहीं बताया जाता कि कौन सा एक्शन लेना है। इसे पूरी तरह से अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक्शंस की वैल्यू को डिस्कवर करना होता है, जिसमें जो यह पहले से जानता है कि काम करता है उसे एक्सप्लॉइट करने की इच्छा और नई अनट्राइड पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने की क्यूरियोसिटी के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है। सेक्शन ब्रेक। फिजिकल एआई मटेरियल वर्ल्ड में इंटेलिजेंस लाना। यह पैराडाइम अभी पूरी दुनिया में इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है? रिसर्चर्स, इंजीनियर्स और रोबोटिसिस्ट्स रीइंफोर्समेंट लर्निंग को मास्टर करने के लिए इतने पैशनेटली डेडिकेटेड क्यों हैं? इसका जवाब डिसएम्बॉडीड एआई से फिजिकल एआई में ट्रांजिशन में छिपा है। दशकों से कंप्यूटर साइंस का काफी हिस्सा एब्स्ट्रैक्ट, क्लीन, डिजिटल एनवायरनमेंट्स में काम करता था। अगर आप कोई डेटाबेस प्रोग्राम या वेब एप्लीकेशन लिखते हैं तो रूल्स रिजिड, डिटर्मिनिस्टिक और आपके कोड के लॉजिक के अंदर नीटली कंटेंट होते हैं। अगर ए होता है तो भी करें। लेकिन असली फिजिकल वर्ल्ड मैसी, कैओटिक और बेहद कॉम्प्लेक्स है। एक टू लेग्ड यानी बाइपेडल ह्यूमनॉइड रोबोट के बारे में सोचिए जो एक कमरे के पार चलने की कोशिश कर रहा है। अगर आप चलने के लिए कोई ट्रेडिशनल कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत सारे वेरिएबल्स का ध्यान रखना पड़ता है। फर्श कितना स्लिपरी है, क्या यह हार्डवुड है, थिक कारपेट है या अनइवन ग्रेवल है? क्या होगा अगर हवा का एक झोंका रोबोट की चेस्ट पर लगे? क्या होगा अगर इसकी इलेक्ट्रिक मोटर्स में से एक गर्म हो जाए और इसके टॉर्क आउटपुट को थोड़ा बदल दे? क्या होगा अगर कोई बच्चा उसके रास्ते के ठीक सामने कोई खिलौना गिरा दे? अगर हर पॉसिबल फिजिकल वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन के लिए एक्सप्लिसिट इफ एल्स स्टेटमेंट्स लिखने की कोशिश करेंगे तो आपका कोड जल्दी ही मिलियंस ऑफ अनमेंटेनेबल लाइंस में बदल जाएगा और रोबोट फिर भी उसी मोमेंट पर गिर जाएगा जब उसका सामना किसी ऐसे सिनेरियो से होगा जिसे आप हार्ड कोड करना भूल गए थे। यहीं पर फिजिकल एआई पिक्चर में आता है। फिजिकल एआई का मतलब ऐसे इंटेलिजेंट सिस्टम्स से है जिनके पास फिजिकल बॉडीज होती हैं, जैसे रोबोट्स, ऑटोनॉमस ड्रोन्स, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स, पावर्ड एक्सोस्केलेटन्स, और जिन्हें हमारी फिजिकल रियलिटी के अंदर सेफली और इफेक्टिवली काम करना होता है। हर स्टेप के लिए प्रिसाइज काइनेमेटिक इक्वेशंस हाथ से बनाने के बजाय हम एक फिजिकल रोबोट को या उस रोबोट की एक एक्यूरेट फिजिकल सिमुलेशन को एक रिइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रेमवर्क के अंदर रख सकते हैं। स्टेट में ऑनबोर्ड सेंसर्स से आने वाला टेलीमेट्री डेटा शामिल होता है, जैसे टिल्ट मेजर करने वाले जायरोस्कोप्स, स्पीड मेजर करने वाले एक्सीलेरोमीटर्स, टेरेन डिटेक्ट करने वाली कैमरा फीड्स और लेग पोजीशंस ट्रैक करने वाले जॉइंट एनकोडर्स। एक्शंस वो इलेक्ट्रिक वोल्टेजेस हैं जो लेग्स और एंकल्स को कंट्रोल करने वाली मोटर्स को भेजे जाते हैं। रिवॉर्ड का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। रोबोट को हर उस सेकंड के छोटे से हिस्से के लिए +1 दें जब तक वो सीधा खड़ा रहता है और आगे बढ़ता है, और अगर उसका टॉर्सो जमीन से टकराता है तो -100 दें। शुरू में रोबोट अजीब तरीके से हिलता डुलता है, लड़खड़ाता है और मुंह के बल गिर जाता है। यह बर्फ पर खड़े होने की कोशिश कर रहे एक न्यूबॉर्न जिराफ की तरह बिहेव करता है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स आरएल एल्गोरिदम उन फेलियर्स को प्रोसेस कर रहा होता है। यह इंटरनल कंट्रोल पॉलिसी को एडजस्ट करता है और सीखता है कि ग्रेविटी को कैसे काउंटर करना है, डायनामिक फोर्सेस को बैलेंस कैसे करना है और फ्रिक्शन का यूज कैसे करना है। हजारों रैपिड ट्रायल्स के बाद कुछ बहुत ही अमेजिंग निकलकर आता है। फ्लूइड, नेचुरल और बायोलॉजिकल दिखने वाला मूवमेंट। रोबोट चलना, जॉग करना, हर्डल्स के ऊपर से कूदना और धक्का लगने पर अपना बैलेंस संभालना सीख जाता है, इसलिए नहीं कि किसी इंसान ने उन एग्जैक्ट मूवमेंट्स को प्रोग्राम किया था, बल्कि इसलिए कि उसने ट्रायल एंड एरर के जरिए लॉज ऑफ फिजिक्स को नेविगेट करना सीख लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बस्टर ने बैठना सीखा था। ट्रेडिशनल रोबोटिक्स ह्यूमन प्रोग्रामर से एक्सप्लिसिट रूल्स और हार्ड कोडेड मैथ्स बनता है, जिससे रिजिड रोबोट मूवमेंट होता है। वही फिजिकल एआई रीइंफोर्समेंट लर्निंग में गोल और रिवॉर्ड सिग्नल से एजेंट एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, जिससे अडेप्टिव और फ्लूइड बिहेवियर मिलता है।
पैनिक मत होइए, मैथ्स एक इंट्यूशन है, कोई रुकावट नहीं। अगर आप इसे एक ऐसे स्टूडेंट के रूप में पढ़ रहे हैं जो बेसिक पायथन कोड लिखने में पूरी पूरी तरह कंफर्टेबल महसूस करता है, लेकिन जब भी कोई मैथ्स की टेक्स्ट बुक ग्रीक सिंबल्स, सब इंडिसेस और डरावने समेशन साइंस से भरे पेज पर खुलती है तो पेट में एक अजीब सी घबराहट होने लगती है, तो एक गहरी सांस लीजिए। यह बुक खास तौर पर आपके लिए लिखी गई है। ये एक आम गलतफहमी है कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग में मास्टर बनने के लिए आपका एक मैथमेटिकल प्रोडिजी होना जरूरी है जो अपने दिमाग में ही कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स कैलकुलेट कर सके। ये बात बिल्कुल सच नहीं है। मैथमेटिक्स बाहरी लोगों को डराने के लिए बनाए गए कठिन रूल्स का कोई बेतुका सेट नहीं है। मैथ तो बस फिजिकल इंट्यूशन को डिस्क्राइब करने की एक प्रिसाइज और कंसाइज लैंग्वेज है। जब किसी आर एल इक्वेशन में सम फ्रॉम टी इक्वल्स 0 टू इन्फिनिटी ऑफ गामा टू द टी टाइम्स आर सब टी जैसा कोई टर्म होता है तो वह किसी जार्गन के पीछे छिपने की कोशिश नहीं कर रही होती। वह बस एक बहुत ही इंसानी सवाल पूछ रही होती है, उस रिवॉर्ड की तुलना में जो मुझे अभी इसी सेकंड मिल सकता है, मुझे उस रिवॉर्ड की कितनी परवाह करनी चाहिए जो मुझे फ्यूचर में बहुत आगे चलकर मिल सकता है। इस बुक में हम एक 3 स्टेप लर्निंग साइकिल का यूज करके हर एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को एकदम स्क्रैच से बिल्ड करेंगे। फिजिकल इंट्यूशन। सबसे पहले हम रियल वर्ल्ड और रोजमर्रा के एग्जाम्पल्स का यूज करके कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, जैसे पपीजर को ट्रेन करना, वीडियो गेम्स खेलना या साइकिल चलाना सीखना। मैथमेटिकल फॉर्मलिज्म। इसके बाद हम उस सॉलिड मेंटल मॉडल को उसके फॉर्मल मैथमेटिकल नोटेशन में ट्रांसलेट करते हैं और हर एक वेरिएबल का मतलब समझाते हैं ताकि आप कभी भी लॉस्ट फील न करें। रीडेबल पाइथन कोड। आखिर में हम तुरंत क्लीन और रीडेबल पाइथन कोड लिखते हैं जो उस मैथमेटिकल फॉर्मूला को एक वर्किंग सॉफ्टवेयर में बदल देता है जिसे आप अपने खुद के लैपटॉप पर रन, मॉडिफाई और इंस्पेक्ट कर सकते हैं। फिजिकल इंट्यूशन। एवरीडे एनालॉजीज और लॉजिक से मैथमेटिकल फॉर्मलिज्म, प्रिसाइज सिंबल्स और इक्वेशंस मिलते हैं जिससे आगे रीडेबल पाइथन कोड और एग्जीक्यूटेबल इंप्लीमेंटेशंस बनते हैं। आपको मैथ से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम इक्वेशंस को पार करने वाली एब्स्ट्रैक्ट रुकावटों की तरह नहीं, बल्कि एलिगेंट कोड लिखने के क्लियर ब्लूप्रिंट्स की तरह ट्रीट करेंगे। अगर आप जानते हैं कि पाइथन में फॉर लूप कैसे काम करता है और किसी लिस्ट या एरे को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, तो इस जर्नी पर निकलने के लिए जितनी टेक्निकल तैयारी चाहिए वह आपके पास पहले से है। सेक्शन ब्रेक। द आर्ट ऑफ लॉन्ग गेम। मैक्सिमाइज क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड्स। रीइंफोर्समेंट लर्निंग को क्या चीज इतना यूनिक बनाती है, इसे सच में समझने के लिए हमें इस बात की एक क्रूशियल डिटेल पर ध्यान देना होगा कि एक आरएल एजेंट कैसे सोचता है। एक आरएल एजेंट शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन की तलाश में नहीं होता है। उसका अल्टीमेट गोल एक ऐसा एक्शन सिलेक्शन स्ट्रेटेजी जिसे पॉलिसी कहा जाता है खोजना है जो उसकी पूरी लाइफ स्पैन में मिलने वाले क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज करे। इमीडिएट रिवॉर्ड्स और क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड्स के बीच यह डिफरेंस क्यों मैटर करता है, इसे समझने के लिए चेस के गेम के बारे में सोचिए। मान लीजिए कि एक एजेंट व्हाइट से खेल रहा है। टर्न 5 पर उसके पास अपनी क्वीन का यूज करके अपोनेंट की क्वीन को कैप्चर करने की अपॉर्चुनिटी है। बोर्ड पर सबसे पावरफुल पीस को कैप्चर करना एक मैसिव इमीडिएट विन जैसा लगता है। अगर हम एजेंट को पीस कैप्चर करने पर इमीडिएट रिवॉर्ड दें तो उसे पॉजिटिव फीडबैक का एक ह्यूज स्पाइक मिलेगा, +9 पॉइंट्स। हालांकि क्या हो अगर उस क्वीन को लेने से एजेंट का किंग पूरी तरह से एक्सपोर्ट हो जाए, जिसकी वजह से 3 मूव्स बाद फोर्सर चेकमेट हो जाए। प्योरली इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन पर फोकस करने वाला एक नाइव एजेंट क्वीन ले लेगा, अपने इमीडिएट +9 रिवॉर्ड को सेलिब्रेट करेगा और फिर तुरंत गेम हार जाएगा। दूसरी तरफ एक सोफिस्टिकेटेड आरएल एजेंट एक्शंस को उनके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पर इवैल्यूएट करता है। वह समझता है कि बाद में मैसिव क्यूमुलेटिव पे आउट सिक्योर करने के लिए ओवरऑल गेम जीतना, एक शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड को सैक्रिफाइस करना या अभी एक छोटा पेनल्टी लेना भी जरूरी हो सकता है। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन स्ट्रेटजी अभी क्वीन लेना +9 लीड्स टू एक्सपोर्ट किंग लीड्स टू चेकमेटेड -100 इक्वल्स नेट टोटल -91। लॉन्ग टर्म क्यूमुलेटिव स्ट्रेटजी कैप्चर डिक्लाइन करना 0 लीड्स टू किंग प्रोटेक्ट करना लीड्स टू सिक्योर चेकमेट +100 इक्वल्स नेट टोटल +100। यह डायनामिक रीइंफोर्समेंट लर्निंग में सबसे फैसिनेटिंग चैलेंजेस में से एक को इंट्रोड्यूस करता है, द टेम्पोरल क्रेडिट असाइनमेंट प्रॉब्लम। जब कोई एजेंट किसी एपिसोड के स्टेप 100 पर एक ग्रेट आउटकम अचीव करता है या एक कैटास्ट्रॉफिक फेलियर सफर करता है, तो स्टेप्स 5, 20 या 45 पर लिए गए कौन से स्पेसिफिक एक्शंस वास्तव में उस रिजल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। हमारे पप्पी बस्टर के बारे में सोचिए। अगर बस्टर 9 AM पर एक ब्रिलियंट ट्रिक परफॉर्म करता है
लेकिन आप उसे ट्रीट देने के लिए 2 PM तक वेट करते हैं, तो उसे आइडिया नहीं होगा कि वह इसे क्यों रिसीव कर रहा है। वह सोच सकता है कि उसे 1:59 PM पर सोफे पर नैप लेने के लिए रिवॉर्ड दिया जा रहा है। रिवॉर्ड सिग्नल को टाइम के थ्रू वापस उन हिस्टोरिकल चॉइसेस से कनेक्ट किया जाना चाहिए जो इसे लेकर आई थी। इस पूरी बुक में आप सीखेंगे कि आरएल एल्गोरिदम्स कैसे इस सटीक टेम्पोरल पजल को सॉल्व करते हैं, जिससे एजेंट्स, चाहे वे मेजेस नेविगेट कर रहे हों, फाइनेंशियल एसेट्स ट्रेड कर रहे हों या रोबोटिक आर्म्स को कंट्रोल कर रहे हों, ऐसी कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप स्ट्रेटेजीज में मास्टर हो सकें जिनके लिए पेशेंस, फॉरसाइट और टैक्टिकल सैक्रिफाइस की जरूरत होती है। सेक्शन ब्रेक, लुकिंग अहेड। अब आपके पास इस बात की एक क्लियर मेंटल पिक्चर है कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है, यानी एक एजेंट जो एक ऑनगोइंग फीडबैक लूप में एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, अनसर्टेनिटी में डिसीजंस लेता है और डिजिटल वर्ल्ड्स और फिजिकल रियलिटी दोनों में लॉन्ग लॉन्ग गोल्स अचीव करने के लिए ट्रायल, एरर और डायनामिक रिवॉर्ड्स के थ्रू सीखता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक बहुत ही पावरफुल अप्रोच है जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के सीखने और अडेप्ट करने के तरीकों की ही नकल करती है। लेकिन इस फ्रेमवर्क की यूनिक पावर को सही मायने में समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे हटकर मॉडर्न मशीन लर्निंग के ब्रॉडर लैंडस्केप को देखना होगा। अगर आरएल प्योरली इंटरैक्टिव ट्रायल और एरर के थ्रू सीखता है, तो ये सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जैसी स्टैंडर्ड मशीन लर्निंग अप्रोचेज से एग्जैक्टली किस तरह अलग है जो एआई हेडलाइंस में छाई हुई हैं। चलिए पेज पलटते हैं और 1.2 एक्सप्लोर करते हैं, आरएल सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग से कैसे अलग है।